अहमद अयाज एक सेकंड, मैं एक बार फिर से जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको वो नारा सुनवाना चाहती हूँ जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में लगाया गया, क्योंकि मैं कुछ जानकारों से बात कर रही थी और सबसे ज्यादा उनको नाराजगी इस बात की थी कि ये लब्बैक का नारा नसरल्ला के लिए लगाना ही सबसे बड़ी तौहीन है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना ही गलत है, पर फिर भी एक आतंकवादी के लिए नारा लगाया जा रहा है। सोचिए, इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए तो अहमद अयाज साहब आपको होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि क्या नारा लगाया गया था। हजरात, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या नसरुल्लाह। अहमद अयाज साहब, तो रिजेक्ट करता हूं, मैं भी बिल्कुल नहीं मानता हूं लब्बैक या लब्बैक पर से लगाया जा रहा है ना, यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है कि इस तरीके से पूरे, मैं भी मानता हूं बिल्कुल नहीं लब्बैक पर लगाया जा रहा है, सड़कों पर लगाया जा रहा है, दिल्ली में लगाया गया, तो कितना ये लोग बिलीव कर रहे हैं ये तो अब जग जाहिर हो गया है। नहीं, कश्मीर में भी लगाया गया है, कश्मीर में लगाया गया है, लखनऊ में लगाया गया है, नारा लगा है, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहा गया है, कहा गया, कश्मीर में नहीं कहा गया ऐसा कोई नारा। लब्बैक या नसरल्लाह बोला गया है, और मैं आपको लखनऊ में भी लगाया गया है वो भी सुनवा दूंगी, कश्मीर में भी लगाया गया है। अहमद अयाज साहब, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट को लेकर हम इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें तूल देने की जरूरत है, जहां हम खुद मान लेते हैं। आइसोलेटेड कहाँ है सर, जगह जगह पे यही किया जा रहा है, और मैं ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि ये कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आप किसी कौम के लिए बोले या आप नसरल्ला के लिए ये बोले, ये सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है सस्ती राजनीति के लिए। नसरल्ला भी आज सिर्फ बहाना ही है, ये लोगों को भड़काना है, असली मुद्दा यही है, लोगों को भड़काना। हम इसके नहीं आएंगे, अलबत्ता ये जरूर बात है कि फलस्तीन के लिए जो भी खड़ा हो जाएगा उसको सपोर्ट में कोई भी आएगा, मुसलमान खासतौर सर पिछले 45 मिनट से मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूं, जो भी आपसे जवाब नहीं दिया जाता, आप घूम फिर के जो भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा होगा आपका यही एक लाइन आ जाती है, रटी रटाई। मैं आपसे पूछ रही हूं ये किस तरीके का प्रदर्शन है जो खुद इंसल्ट कर रहा है उस नारे को, जो पाक नारा है उसको इंसल्ट कर रहा है। इस नारे के डिफेंस में नहीं आ रहे हैं हम बताए ना, अभी भट्टी साहब ने भी बताया, हम इस नारे के डिफेंस में नहीं आ रहे हैं और इस घटना को, इस वाक़ा को लेकर हम उसको लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। ये एक लिमिटेड मामला है इसके नारे का, ये कोई बहुत बड़ी पिक्चर नहीं दिखा सकता। आपको पता है ये जब नारा लगाया गया ना, तो आपके जो जिन देशों को आप अपना सबसे बड़ा हिमायती बोल रहे हैं उसके राजदूत मंच पर मौजूद थे, उनके सामने ये नारा लगाया गया। ये नारा कहां लगा? इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। मंच पर कौन मौजूद थे? ईरान के राजदूत। ये नारा जब हमको खुद एक्सेप्ट नहीं, जब मुसलमानों को खुद एक्सेप्ट नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अब जोश में, जलसे में नारे लग गए वो दूसरी बात है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला ना, इसको एक्सेप्ट करने वाला कोई, कम से कम मुसलमान खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जोश में नारे लग गए ना। चलिए एक बार आपको कश्मीर का नारा सुना देते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कश्मीर में ऐसे नारे नहीं लगे, एक बार वो भी सुना देते हैं, सुनिए। कौन बोलता है कश्मीर में नहीं लगे? ठीक है, बताइए अहमद अयाज साहब, मंशा क्या है इन सब नारों के पीछे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना, हिजबुल्लाह की, देखिए कि किसी के साथ खड़ा होना है या लोगों को भड़काना है? नसरुल्लाह की बात नहीं है, ये हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, ये हसन नसरुल्लाह की बात नहीं है, हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह का अगर देखोगे इनका भी पैदाइश कैसे हुई, ये तो नॉर्मल थे जब इनके पास, इनको 1978 और 82 पर जब उनके ऊपर इसराइल ने जारियाना हमला किया, तभी तो हिजबुल्लाह पैदा हो गया।
हिजबुल्लाह कहां से आसमान से आया? ये तब पैदा हो गया जब इनके लिए हालात क्रिएट किए गए। अगर नहीं तो इसराइल को जगह देकर फलस्तीन के पास बसाया गया तो उनको अपने हिसाब से ही रहना चाहिए था। उन्होंने एक तो फलस्तीन से आगे उनको कब्जा करने की कोशिश की और फिर लिबनान पर 78 में कब्जा ये किया, हमला किया, 82 में हमला किया, उनको कब्जा करने की कोशिश की।